सूरज अभी पूरी तरह तुलू नहीं हुआ था। अफक पर सुनहरी रोशनी की एक बारीक लकीर नमूदार हो रही थी और शहर की गलियां खामोशी की चादर ओढ़े हुए थे। सुबह की ठंडी हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। जैन अपने घर की छत पर खड़ा दूर आसमान को देख रहा था। इसकी आदत थी कि जब भी दिल किसी उलझन में होता, वो सुबह सवेरे तन्हाई में कुछ वक्त जरूर गुजारता। इस दिन भी इसके दिल में बेशुमार सवाल थे। जिंदगी बज़ाहिर अच्छी चल रही थी, मगर अंदर कहीं एक खलासा महसूस होता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे किस चीज की कमी है। नीचे गली में एक बूढ़ा शख्स साइकिल पर अखबार तकसीम कर रहा था। चंद परिंदे बिजली के तारों पर बैठे चहचहा रहे थे। हर चीज मामूल के मुताबिक थी, मगर ज़ीन के अंदर जैसे कोई खामोश तूफान बरपा था। असी सोच में गुम वो नीचे आया तो दरवाजे के पास एक छोटा सा लफाफा पड़ा हुआ नजर आया। उस पर न कोई डाक का निशान था और न भेजने वाले का नाम। सिर्फ इसका नाम खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ था। इसने हैरत से और कमरे में जाकर खोला। अंदर एक मुख्तसर सा खत था। अगर तुम वाकई अपने सवालों के जवाब तलाश करना चाहते हो तो आज शाम 5 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। बस इतना ही लिखा था। ज़ीन कई घंटों तक इसी खत के बारे में सोचता रहा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मजाक है या कोई संजीदा बात, मगर दिल के किसी कोने में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। आखिर शाम हुई और वो मुकर्ररा वक्त पर पुराने पहुंच गया। ये स्टेशन बरसों से बंद पड़ा था। जंगालूद पटरियां, खाली बेंचें और खामोश प्लेटफार्म माजी की कहानियां सुनाते महसूस होते थे। वो अधर अधर देखने लगा, मगर वहां कोई नजर नहीं आया। अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम आ गए। ज़ीन ने मुड़कर देखा तो एक मुअम्मर शख्स इसके पीछे खड़ा था। सफेद दाढ़ी, नरम मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सी गहराई। आप कौन हैं? ज़ीन ने पूछा। बूढ़ा शख्स मुस्कुराया। ये जानने से ज्यादा जरूरी ये है कि तुम खुद को कितना जानते हो। ये सुनकर ज़ैन हैरान रह गया। दोनों प्लेटफार्म के एक पुराने बेंच पर बैठ गए। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हें जिंदगी से शिकायत क्या है? ज़ीन कुछ लम्हे खामोश रहा। शिकायत तो शायद कोई नहीं, लेकिन खुशी भी मुकम्मल महसूस नहीं होती। सब कुछ होने के बावजूद लगता है जैसे कुछ कमी है। बूढ़े शख्स ने सर हिलाया। क्योंकि तुम मंजिलों के पीछे भागते रहे हो, रास्तों को महसूस नहीं किया। ज़ीन ने हैरत से इसकी तरफ देखा। मतलब ये कि तुमने हमेशा सोचा कि खुशी किसी बड़ी कामयाबी में मिलेगी। जब वो कामयाबी मिले तो तुमने
अगले मंजिल की फिक्र शुरू करती। तुमने कभी रुक कर ये नहीं देखा कि रास्ते में कितनी खूबसूरती मौजूद थी। ये अल्फाज सीधे जीन के दिल में उतर गए। बूढ़े शख्स ने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। ये घड़ी मेरे वालिद ने मुझे दी थी। सालों तक मैंने उसे संभाल कर रखा। एक दिन ये खराब हो गई। मैं बहुत परेशान हुआ। फिर मुझे एहसास हुआ कि असल कीमती चीज घड़ी नहीं थी, बल्कि वो यादें थी जो उससे जुड़ी हुई थी। शाम गहरी होने लगी थी। हवा में हल्की सी ठंडक शामिल हो चुकी थी। बूढ़े शख्स ने कहा, जिंदगी में अक्सर लोग वक्त को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि वक्त कभी नहीं रखता। जो चीज बाकी रह जाती है वो लम्हे होते हैं। किसी की मुस्कुराहट, किसी का साथ, किसी की मोहब्बत, किसी की दुआ। जीन खामोशी से सुनता रहा। पहले दार उसे महसूस हुआ कि शायद वो वाकई बात सी